अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप देख रहे हैं लर्न मैथमेटिक्स विद सर मंसूर। और एक्सरसाइज 1.1 है बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है। तो शो डैट द वैल्यू ऑफ आई की पावर एन, जो एयोटा की पावर एन है उसकी वैल्यू फॉर एन इज बिलोंग्स टू एन। अगर हमारे पास एन जो है बेटा वो नेचुरल नंबर है और एन है क्या, क्वेश्चन में गिवन है कि एन ग्रेटर देन 4 है। अब नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होता है, तो n बिलोंग्स टू n तो है, नेचुरल नंबर से तो है, लेकिन वो ग्रेटर देन 4 है। साथ कंडीशन है ये। इज़ आई की पावर r, हमने शो क्या करना है, आप फिर से देख लें कि हमने शो यहाँ पे करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं ऊपर थोड़ा सा लिख देता हूँ, सिर्फ इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको मे बी सही गाइड हो जाए। हमने बताना ये है कि एयोटा की पावर n इज़ इक्वल टू एयोटा की पावर r। आप देखें ना, शो डैट द वैल्यू ऑफ आई एन इज़ आई आर, मतलब जो आई एयोटा की पावर एन है उसकी वैल्यू एयोटा की पावर आर है, दोनों बराबर है। हमने ये शो करना है फॉर एन बिलोंग्स टू एन। तो जो एन है मेरा, ये पावर है, वो नेचुरल नंबर है बेटा, और वो एन नेचुरल नंबर है कौन सा, ग्रेटर देन 4 है। ये कंडीशन देखें, ग्रेटर देन 4 है। तो वेयर आर इज़ रिमाइंडर, और व्हेन रिमाइंडर कैसे आएगा, व्हेन एन इज़ डिवाइडेड बाय 4। कहता है ये जो आपने नंबर लिए हुए हैं नेचुरल नंबर से, जब आप इनको 4 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, रिमाइंडर आ जाता है। वो रिमाइंडर क्या है, आर है। तो इसका सोल्यूशन वैसे ही है स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन की तरह। तो इसके लिए भी हमें पहले यही चीज़ जो हम पहले करते रहे हैं, आयोटा की वैल्यू चाहिए होंगी। तो वी नाउ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसी तरह आयोटा क्यूब इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट लिख दें, मतलब माइनस आयोटा लिखते हैं स्टूडेंट, आपने पहले ही सीख लिया है। आयोटा 4 इज इक्वल टू +1, या जस्ट 1 लिखते हैं, ज़रूरत नहीं है आपको लिखने की। तो वही शो, हमने शो क्या करना है बेटा, हमने बताना ये है कि जो उसने कंडीशन में हमें बताया है कि एयोटा की पावर n इज इक्वल टू एयोटा की पावर r, ये चीज़ हमने शो करनी है। उसने बताया है कि शो डैट एयोटा की पावर n इज़ एयोटा की पावर r। तो ये चीज़ हमने बतानी है। इसके लिए अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो हमें एक स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेगी। सिंस, स्टेटमेंट से हमें क्लियर होगा, सिंस n इज़ नेचुरल नंबर, ठीक है, सिंस n इज़ नेचुरल नंबर, n मेरे पास कोई नेचुरल नंबर है, एंड है भी क्या बेटा, n जो नेचुरल नंबर है वो ग्रेटर देन 4 है। अब ग्रेटर देन 4 होगा तभी ये डिवाइड होगा 4 के ऊपर और हमारे पास कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। ग्रेटर देन 4 इज डिवाइडेड बाय, सो एनी नेचुरल नंबर डिवाइडेड, ओ सॉरी नज़र नहीं आ रहा था, मैं नीचे देख रहा था, डिवाइडेड बाय 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म नंबर इज इक्वल टू 4q प्लस r। अब ये क्या चीज़ आ गई है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं की पॉइंट लिख रहा हूँ, यहाँ साइड पे लिख देता हूँ, यहाँ पे की पॉइंट्स वो क्या है। आप देखें, जब भी कोई आप नंबर लेते हैं आपने ग्रेटर देन 4 लेना है। उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि n क्या है, ग्रेटर देन 4 है और n इज़ डिवाइडेड बाय 4। तो अब आप 4 से बड़ा नंबर ले लें, 5 डिवाइड कर दें 4 के ऊपर, 4 1 ज़ार 4 और नीचे बन गया 1। तो इसका क्वेश्चन 1 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। तो अब अगर आप देखें तो ये जो नंबर है ये हो गया नंबर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ये हो गया क्वोशेंट, ठीक है, और ये हो गया डिवाइडर। तो ये जो नंबर होता है, ये नंबर किसके बराबर होता है, 4 × 1, 4 1 बार 4, प्लस में ये जो रिमाइंडर हमारे पास आया हुआ है हम इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से देखो n नंबर है 4q प्लस r, तो मतलब आपने जो क्वोशेंट आया है और जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं
दोनों को मल्टीप्लाई करें, उसमें रिमाइंडर प्लस कर दें तो आपके पास नंबर आ जाता है। इसी तरह अगर आप कोई नंबर बेटा 27 उठा लेते हैं, 4 3 4 6 R, आप ये 7 मिला दिया मैंने, 24 3, आप देखें तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मल्टीप्लाई कोशेंट, 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस में नीचे क्या है रिमाइंडर है बेटा 3, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा ये नंबर के मतलब 27 के। आई होप आपको समझ आ गई होगी, अगर ना समझ आए तो आप पूछ लें। तो बेटा n इज इक्वल टू 4q प्लस r, वेयर q इज, जो हमारे पास q है, वेयर q इज क्वोशेंट एंड r इज रिमाइंडर। और एक बात याद रखनी है, रिमाइंडर इज ऑल, इसमें 4 से क्या होंगे लेस होंगे, जो इसके रिमाइंडर आएंगे बेटा वो कौन से आएंगे, आप यहाँ पे मैं पॉइंट कर देता हूँ 0 1 2 3, रिमाइंडर हमेशा 4 से छोटा रहेगा। अब 0 जब आप 8 नंबर ले लेते हैं 4 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। तो अब आप इसे LHS साइड ले लेते हैं, LHS साइड ले लें, एयोटा की पावर n इज इक्वल टू एयोटा, और n क्या है नंबर है, तो नंबर का क्या फार्मूला बना हुआ है स्टूडेंट्स, 4q प्लस r, तो यहाँ पे आ जाएगा 4q प्लस r, तो आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 4 आयोटा की पावर 4q इंटू आयोटा की पावर r, राइट हो गया जी। आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4 इंटू q इंटू आयोटा की पावर r, तो आयोटा की पावर n इज आयोटा की पावर 4 तो होता है स्टूडेंट 1 की पावर q इंटू आयोटा की पावर r स्टूडेंट्स। सो आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1 की पावर समथिंग 1 ही आएगा इंटू आयोटा की पावर r, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आयोटा की पावर r, हेंस प्रूव्ड। तो LHS हेंस प्रूव्ड। तो ये स्टूडेंट हमारा एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको इस एक्सरसाइज की कहीं से समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, और कहीं पे थोड़ा सा गंद वगैरह हो जाता है कि थोड़ा गंदी राइटिंग हो जाती है, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए ज़रा। और अगर आपको कहीं से समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों से शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी करें, और लिंक्स वगैरह शेयर करें। कहीं से समझ नहीं आती तो पूछ लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।